अब बात करते हैं तमिलनाडु की। तमिलनाडु में सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। गवर्नर राजेंद्र आर्लेकर ने आज कहा, चूंकि टीवी के चीफ जोसेफ विजय चंद्रशेखर के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का सपोर्ट नहीं है, इसलिए उन्होंने विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया। हालांकि विजय ने कल ही राज्यपाल से मिलकर 112 विधायकों के समर्थन की चिट्ठी सौंपी थी, सरकार बनाने का दावा पेश किया था। आज भी उन्होंने राज्यपाल से मुलाकात की, गवर्नर से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें शपथ लेने दें, इसके बाद विधानसभा में वो बहुमत साबित करेंगे। यही परंपरा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई मामलों में यही फैसला दिया है, लेकिन राज्यपाल ने उनकी बात नहीं मानी। अब विजय सपोर्ट जुटाने की कोशिश में लगे हैं। उन्होंने सीपीएम, सीपीआई और वीसीके को चिट्ठी लिखकर उनका सपोर्ट मांगा है। ये सभी पार्टियां डीएमके के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी, इसलिए अभी किसी ने टीवीके को सपोर्ट करने के मुद्दे पर फाइनल फैसला नहीं लिया है। एसआर बोम्मई केस में सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि बहुमत साबित करने के लिए राजभवन नहीं, विधानसभा ही सबसे उपयुक्त जगह है। ऐसे ही डॉजियर के साथ टीवी के चीफ विजय ने एक बार फिर सरकार बनाने का दावा आज पेश किया। उन्होंने ये भी कहा कि पोस्टपोन अलायंस में कांग्रेस के 5 विधायकों का साथ उनके पास है। ऐसे में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते उन्हें सीएम बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए और उन्हें कुछ वक्त दिया जाना चाहिए जब वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित कर सकें। टीवीके की तरफ से यह भी कहा गया कि अगर फ्लोर ऑफ द हाउस में विजय बहुमत साबित नहीं कर पाए तो इससे उनकी इमेज को प्रॉब्लम होगी, इससे गवर्नर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन गवर्नर ऑफिस की तरफ से गवर्नर ने जब विजय से मुलाकात की तो उन्होंने साफ साफ कह दिया कि बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के समर्थन पत्र के साथ जब विजय आएंगे तभी उन्हें शपथ लेने की अनुमति दी जाएगी। गवर्नर की तरफ से ये साफ कहा गया कि क्या आप कन्विंस्ड हैं कि आपके पास उतने विधायकों का समर्थन है? अगर समर्थन है तो उनकी चिट्ठी लेकर आइए, क्योंकि आप एक गठबंधन की सरकार चलाने वाले हैं। ऐसे में 118 विधायकों के समर्थन का पत्र जरूरी है, क्योंकि ऐसे पहले केसेस हुए हैं जहां पर रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट्स ने और गवर्नर्स ने शपथ दिलाई है सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के नेता को, लेकिन वो फ्लोर ऑफ द हाउस में अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए। ऐसे में बहुमत का सबूत दिखाना जरूरी है। इसके बाद टीवीके ने छोटी छोटी पार्टियों के साथ एक बार फिर बातचीत शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता राघवन ने बताया कि टीवीके के नेता निर्मल कुमार आज सीपीएम के दफ्तर गए थे और वहां समर्थन मांगा। लेफ्ट पार्टीज के पास 4 विधायक हैं, लेकिन लेफ्ट पार्टीज का अलायंस डीएमके के साथ है, इसलिए सीपीआई और सीपीएम ने समर्थन का कोई वादा नहीं किया। दोपहर में लेफ्ट और वीसीके के नेता डीएमके चीफ स्टालिन से मिलने पहुंचे। टीवीके को सपोर्ट करने के मुद्दे पर स्टालिन की राय मांगी। स्टालिन ने कहा कि जनादेश के मुताबिक डीएमके विपक्ष में बैठेगी। लेफ्ट पार्टीज और वीसीके को क्या करना है, विजय के साथ जाना या नहीं, ये वो खुद तय करें। डीएमके इस मामले में दखल नहीं देगा। इसके बाद लेफ्ट पार्टी ने क्लियर कर दिया कि कल पार्टी के नेताओं की मीटिंग होगी, उसमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के बाद फाइनल कॉल ली जाएगी। अगर लेफ्ट और वीसीके के 6 विधायकों का सपोर्ट मिल जाता है तो विजय के पास बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों का सपोर्ट हो जाएगा। कांग्रेस पहले ही विजय को समर्थन की चिट्ठी दे चुकी है, इसलिए कांग्रेस भी बहुमत के लिए नंबर्स का जुगाड़ करने में टीवीके की मदद कर रही है। आज कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि गवर्नर दिल्ली के इशारे पर विजय को रोकने का काम कर रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में विजय की सरकार ही बनेगी। 108 members has been elected from that party. For Congress party with 5 members support, it becomes 113. Halfway mark is 118. The governor is BJP because he's from a former BJP man, and we all know that the BJP's mindset and the Delhi's mindset is not to make Mr. Vijay as chief minister. Delhi don't want Vijay to be the chief minister. Therefore only Mr. Amit Shah, the home minister, all others, their attitude we know. The governor is delaying that decision. मणिक्कम की बात का ट्रांसलेशन आपको बताता हूं। वो कह रहे हैं कि विजय के पास 113 विधायक हैं, बाकी भी आ जाएंगे, लेकिन राज्यपाल
बीजेपी के आदमी हैं और दिल्ली के आदेश पर वो नहीं चाहते कि विजय मुख्यमंत्री बने, इसीलिए फैसला लेने में जानबूझकर देरी की जा रही है। तमिलनाडु के गवर्नर के रुख को लेकर कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कानूनी तौर पर उनकी बात को गलत बताया। सिंघवी ने कहा कि तमिलनाडु में राज्यपाल संवैधानिक मर्यादा के खिलाफ काम कर रहे हैं। राजेंद्र अरलेकर टीवीके को सरकार बनाने का न्योता न देकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ये ठीक नहीं है। मेरे को इसमें कहने में कोई भी हिचक नहीं है कि संवैधानिक परंपरा, संवैधानिक कानून, संवैधानिक लिखित जो पक्ष है, संविधान के पुराने प्रेसिडेंट्स, संविधान की संस्कृति, इन सब के अंतर्गत तमिलनाडु के माननीय राज्यपाल बाध्य हैं कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए तुरंत निमंत्रण दें। ये हम सब जानते हैं कि यही स्थापित संवैधानिक पोजीशन है और हम ये भी जानते हैं कि राज्यपाल जब ये करेंगे तो 10-12 दिन साथ साथ ऐड करेंगे कि उस समय सीमा में उनको अपनी बहुमत उनके विधायिका के फ्लोर में स्थापित करनी पड़ेगी। तो इसमें किसी और पार्टी ने भी ये दावा करने की प्रयत्न भी नहीं किया है कि हम सरकार बनाना चाहते हैं। तो मुझे समझ नहीं आता कि विलंब क्यों हो रहा है। इस प्रकार का संवैधानिक विकृतता होना या इस प्रकार की संवैधानिक विलंब होना हमारे संविधान, हमारे ट्रेडिशंस के बिल्कुल खिलाफ है और मैं इसकी भर्त्सना करता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या सुप्रीम कोर्ट का रास्ता खुला है? निश्चित रूप से जाएंगे की बात नहीं कर सकता मैं, लेकिन निश्चित रूप से सब रास्ते संवैधानिक कानूनी खुले होते हैं। लेकिन डीएमके के नेता फिलहाल खामोश हैं। डीएमके चीफ स्टालिन ने आज कहा कि उन्हें तमिलनाडु में नई सरकार के गठन का इंतजार है। उनकी पार्टी विपक्ष में बैठेगी। वो 6 महीने तक विजय का काम देखेंगे। 6 महीने में देखेंगे कि विजय ने जनता से जो वादे किए हैं उन्हें वो कैसे पूरा करते हैं। स्टालिन ने अपनी पार्टी के नेताओं से कहा कि डीएमके न तो कोई संवैधानिक संकट चाहती है, ना ही दोबारा चुनाव चाहती है। तमिलनाडु की जनता ने विजय की पार्टी को सबसे ज़्यादा सीटें दी हैं, इसलिए विजय की सरकार बननी ही चाहिए। लेकिन गवर्नर ने विजय को अब तक सरकार बनाने का न्योता नहीं दिया है। इस पर डीएमके के प्रवक्ता सर्वनन अन्नादुराई ने कहा कि राज्यपाल संविधान में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। The governor is very well within his power to ask, how are you going to prove the majority? Give me the letters. The Supreme Court judgments and precedents are very clear. See, this is the only area where the governor has some discretion to play. This is the only role of the governor. This is the only time where the governor can use his discretion. Nowhere else, no other way the governor can use his discretion in our constitutional scheme of things. Mr. Vijay right now has the support of 113 MLAs. It isn't there. It isn't enough. 118 is the magic number. अन्नादुराई कह रहे हैं कि बहुमत के बारे में पूछना गवर्नर के संवैधानिक हद के दायरे में आता है और बहुमत के बारे में पूछने में कुछ भी गलत नहीं है। अन्नादुराई ने कहा, एक यही ऐसा क्षेत्र है जहां राज्यपाल अपनी संवैधानिक शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके पास डिस्क्रिप्शन है। विजय के पास फिलहाल 113 विधायकों का समर्थन है और मैजिक नंबर 118 है। इसलिए अगर गवर्नर बहुमत के लिए जरूरी 118 विधायकों के सपोर्ट की चिट्ठी मांग रहे हैं तो इसमें गलत क्या है? तो ये डीएमके का व्यू है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा हलचल एआईएडीएमके में दिखाई दे रही है। एआईएडीएमके को 47 सीटें मिली हैं। पता चला कि एआईएडीएमके के करीब 30 विधायक विजय को सपोर्ट देने के पक्ष में हैं। वो चाहते हैं कि पार्टी विजय को खुलकर सपोर्ट करे और उनकी सरकार में शामिल भी हो। लेकिन पलानीसामी और उनकी करीबी इसके पक्ष में नहीं है। इस मुद्दे पर एआईएडीएमके टूट भी सकती है। इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी के 30 से ज्यादा एमएलएस को चेन्नई से पुडुचेरी शिफ्ट कर दिया है। इन विधायकों को पुडुचेरी के एक प्राइवेट रिजॉर्ट में ठहराया गया है। पलानीस्वामी ने कहा उनकी पार्टी किसी भी सूरत में विजय को सपोर्ट नहीं करेगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि आज वीसीके की तरफ से एक शिगुफा छोड़ा गया। वीसीके के सिर्फ 2 विधायक हैं, लेकिन उसके नेताओं ने कहा कि वीसीके के दलित नेता
थिरुमावलवन को मुख्यमंत्री बनाया जाए, डीएमके और एआईएडीएमके उन्हें सपोर्ट करें। इस तरह तमिलनाडु में द्रविड़ मूवमेंट को जिंदा रखा जा सकेगा। ऐसा लगता है कि सुपरस्टार विजय के साथ सब लोग गेम खेल रहे हैं। गवर्नर ने उनसे मेजोरिटी की लिस्ट मांग ली, डीएमके ने ऊपर से तो कह दिया कि हम ऑपोजिशन में बैठेंगे, पर अंदर ही अंदर सीपीएम, सीपीआई और मुस्लिम लीग को अटका दिया। एआईएडीएमके द्रविड़ मूवमेंट को जिंदा रखने का बहाना कर रही है और विजय को मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए अपनी जानी दुश्मन डीएमके से भी मिलने को तैयार है। विजय के साथ पब्लिक है, उनकी जीत हुई है, लेकिन उनके पास राजनीतिक अनुभव नहीं है। ये खेल समझने में उन्हें टाइम लगेगा। लेकिन कानून बिल्कुल साफ है। गवर्नर को सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने के लिए इनवाइट करना चाहिए। मेजॉरिटी फ्लोर ऑफ हाउस पर प्रूव होती है, राजभवन में नहीं। विजय को मुख्यमंत्री बनाकर बहुमत साबित करने का अवसर मिलना चाहिए।